दोस्तों, आपकी रसोई में एक ऐसी चीज रखी हुई है जो शरीर में सिर से लेकर पैर तक कहीं भी होने वाले दर्द को 1 से 2 दिन में ही पूरी तरह खत्म कर सकती है। और इसको तैयार करना बेहद आसान काम है, लेकिन ज्यादातर लोग इसको केवल खाने में स्वाद के लिए यूज करते हैं। इसकी वास्तव में जो ताकत है उसका पता नहीं है। अगर आपको बॉडी में कहीं दर्द हो रहा है या जकड़न भारीपन सा रहता है तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि शायद उस अंग से ज्यादा काम कर लेने के कारण मुझे ऐसा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल कारण कई बार कुछ और होता है और वो कारण आपके मांसपेशियों के पोषण से जुड़ा हो सकता है। आज मैं आपको एक खास चीज से बनने वाले ऐसे नुस्खे बताऊंगा जो आपकी मांसपेशियों को पूरा पोषण दे सकते हैं और आपकी मांसपेशियों की हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि नुस्खे किन किन चीजों से और कैसे बनेंगे और कैसे इनको इस्तेमाल करना है। उससे पहले आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपके शरीर में दर्द कितने समय से है, ताकि हो सकता है कि मैं आपको कमेंट में ही उसका कोई ऐसा उपाय बता दूं जो कि आपका दर्द हमेशा के लिए खत्म कर दे। देखिए दोस्तों, जब भी शरीर के किसी हिस्से में दर्द महसूस होता है तो इसका मतलब होता है कि मांसपेशियों में खून का बहाव ठीक तरीके से नहीं हो रहा है और इसके कारण मांसपेशियों को और खून की नसों को पूरा पोषण नहीं मिल रहा है। मांसपेशियों को और खून की नलियों को पूरा पोषण नहीं मिलने से वो कमजोर हो जाती हैं, जिसे मस्कुलर वीकनेस कहते हैं, और फिर उनमें जकड़न, भारीपन और दर्द रहने लग जाता है। कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है कि वो खुद ही मांसपेशियों की हेल्दी सेल्स को डैमेज करने लग जाता है और ये ऑटो इम्यून डिजीज यानी आर्थराइटिस या गठिया का इशारा भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको ये लक्षण हफ्ते, 2 हफ्ते या उससे भी ज्यादा समय से हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए और इसके इलाज की ओर तुरंत ध्यान देना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि मांसपेशियों की कमजोरी आखिर कैसे दूर की जाए कि दर्द की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो यहीं पर वो चीज आती है जिसके बारे में मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा था। नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और ई कुंजी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। शरीर के सभी तरह के दर्द का इलाज आज हम देखेंगे सिर्फ एक चीज से, और वो है तिल का तेल। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद में चाहे आप अष्टांग हृदय जैसे महान ग्रंथ की बात करें या फिर चरक संहिता जैसे बेजोड़ ग्रंथ की बात करें, तो जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में दर्द के लिए तिल के तेल से ज्यादा तगड़ी औषधि और कोई नहीं बता रखी है। तो आइए आज मैं आपको शरीर के हर हिस्से के दर्द के लिए तिल के तेल को इस्तेमाल करने का तरीका एक एक करके बताता हूँ। जिन लोगों को गर्दन और कंधे में दर्द रहता है उनको 1 लीटर तिल का तेल एक भगोनी में लेना चाहिए। फिर इसमें करीब 50 ग्राम सौंठ का पाउडर यानी सूखी अदरक का पाउडर डाल लेना चाहिए। अब ये सौंठ का पाउडर मिला हुआ तिल का तेल गैस पर कम आंच पर गर्म करना चाहिए। ये तेल कम आंच पर 10 से 15 मिनट तक गर्म करना चाहिए ताकि सौंठ की पूरी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज धीरे धीरे तिल के तेल में घुल जाए। फिर गैस बंद कर दीजिए और तेल को अपने आप ठंडा होने दीजिए। अब ये तेल छान लीजिए। गर्दन और कंधों पर इस तेल से नहाने के बाद 5 मिनट हल्के हाथ से मालिश करनी चाहिए। फिर इसी तरह रात को सोते टाइम भी गर्दन और कंधों पर इस तेल से मालिश करनी चाहिए। इससे गर्दन और कंधों का दर्द पूरी तरह जड़ से खत्म हो जाता है। जिन लोगों को घुटनों में दर्द होता है और कट-कट की आवाज आती है उनको 1 लीटर तिल के तेल में करीब 25 ग्राम हल्दी की गांठें डालनी चाहिए और फिर 100 ग्राम लहसुन लेना चाहिए। अगर एक कली वाला लहसुन मिल जाए तो बेस्ट है, इसे एक पोती का लहसुन भी बोलते हैं। अगर एक कली वाला लहसुन नहीं मिले तो नॉर्मल वाला लहसुन ही ले लीजिए जिसमें बहुत सारी कलियां होती हैं। इसको बिना छीले ही थोड़ा सा कूट लीजिए। बहुत ज्यादा नहीं कूटना है वरना लहसुन का सारा रस कूटने में ही निकल जाएगा और लहसुन वेस्ट हो जाएगा। अब ये मामूली सा कुटा हुआ लहसुन भी अपने तिल के तेल में डाल दीजिए। तो अब आपके पास हुआ 1 लीटर तिल का तेल, 25 ग्राम हल्दी की गांठें और 100 ग्राम लहसुन। अब इस तेल को एक भारी पैंदे वाले बर्तन में डालकर करीब आधा घंटा उबलने दीजिए। थोड़ी थोड़ी देर में इसे कड़छी से हिलाते रहिए ताकि लहसुन पैंदे में चिपके नहीं। तेल में उबलते उबलते लहसुन थोड़ा काला पड़ जाए तो पड़ने दीजिए। आधे घंटे बाद गैस बंद कर दीजिए और तेल अपने आप ठंडा होने दीजिए। अब ये तेल छान कर एक बोतल में भर लीजिए। ये तेल आपको दिन में 2 बार यूज करना है, एक बार सुबह नहाने के बाद और दूसरा रात को सोते टाइम। इसको यूज कैसे करना है वो देखिए। थोड़ा सा तेल हाथ में लेकर घुटने पर हल्के हाथ से मालिश तब तक कीजिए जब तक कि हाथ सूख ना जाए, यानी तेल पूरी तरह घुटनों की स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए। ये मालिश घुटने पर हाथों को गोल गोल घुमाते हुए सर्कुलर मोशन में करनी चाहिए। फिर इसी तरह घुटने के पिछले हिस्से पर भी इस तेल से मालिश करनी चाहिए। अगर गर्मी का मौसम है तो बस बोतल में से तेल निकालकर डायरेक्ट मालिश के काम में ले लीजिए, लेकिन अगर बारिश का या सर्दी का मौसम है तो तेल हल्का गर्म करके यूज कीजिए तो घुटनों का सेक भी हो जाएगा। इस तरह डेली इस लहसुन और हल्दी के गुणों वाले तिल के तेल से घुटनों की मालिश करने पर घुटनों का दर्द, कटकट की आवाज आना, उठने बैठने में घुटनों में तकलीफ होना, घुटनों में ग्रीस की कमी और चलने फिरने, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में घुटनों में होने वाला दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। जिन लोगों को किसी भी कारण से कमर में दर्द रहता है उनके लिए तिल का तेल एक रामबाण दवा है। कमर दर्द वालों को 1 लीटर तिल के तेल में 50 ग्राम दाना मेथी डालनी चाहिए
और मेथी दाना से आधी क्वांटिटी में यानी कि करीब 25 ग्राम अजवाइन डालनी चाहिए। फिर एक भारी पैंदे वाले बर्तन में ये मेथी दाना और अजवाइन मिक्स किया हुआ तिल का तेल लेकर कम आंच पर करीब आधा घंटा गर्म करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में इसको कड़छी से हिलाते रहना चाहिए ताकि ना तो ये उफन कर बर्तन से बाहर आए और ना ही ये तेज गर्म होकर जलने लगे। करीब आधा घंटा ये तेल गर्म होने के बाद गैस बंद कर दीजिए और इसको अपने आप ठंडा होने दीजिए। जब ये तेल पूरी तरह ठंडा हो जाए तो इसे छान लीजिए। अब इस तेल को कमर दर्द के लिए यूज कैसे करना है वो देखिए। रात को सोते टाइम इस तेल में से थोड़ा सा तेल अलग निकाल लीजिए और उसको हल्का गर्म कर लीजिए। फिर इस हल्के गर्म तेल से कूलों, कमर और पूरी पीठ पर मालिश कीजिए। मालिश हमेशा नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में करनी चाहिए, यानी कि कूलों की तरफ से गर्दन की तरफ करनी चाहिए। डेली रात को सोते टाइम इस तेल से मालिश करने से कमर का दर्द जड़ से खत्म हो जाता है। जिन लोगों को सिर में दर्द रहता है उन लोगों को क्या करना है कि 1 लीटर तिल का तेल ले लेना है। फिर इसमें 1 पाव यानी 250 ग्राम सूखा हुआ आंवला डालना है। अब इस तेल को गैस पर कम आंच पर गर्म होने के लिए रख दीजिए। इसे 10 मिनट तक कम आंच पर ही गर्म होने दीजिए। 10 मिनट में आंवले का सत तिल के तेल में आ जाएगा। तब गैस बंद कर दीजिए और तिल के तेल को अपने आप धीरे धीरे ठंडा होने दीजिए ताकि आंवले का पूरा सत इस तेल में आ जाए। जब तेल बिल्कुल ठंडा हो जाए तो छलनी या सूती कपड़े से ये तेल छानकर एक बोतल में भरकर रख लीजिए। रात को सोते टाइम इस तिल के तेल से सिर में करीब 10 मिनट तक मालिश कीजिए। डेली रात को सोते टाइम इस तरह मालिश करने से नया पुराना सिर का दर्द, आधे सिर का दर्द, सिर में भारीपन रहना एकदम जड़ से खत्म हो जाता है। अगर आपकी पूरी बॉडी में दर्द रहता है तो आपको क्या करना चाहिए वो देखिए। तब आपको लेनी चाहिए ये चीज। ये देखिए, ये जो चीज देख रहे हैं आप इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आपके आसपास ही मिलने वाली चीज है ये। इसको आंकड़ा या आक या मदार भी कहते हैं। एक तो सफेद आंकड़ा आता है और एक सिंपल आंकड़ा आता है। तो हम ये सिंपल आंकड़ा जिसमें गुलाबी से फूल आते हैं उसको काम में लेंगे। तो इस आंकड़े को किन चीजों के साथ में और कैसे काम में लेंगे? ये जो हमारा आंकड़ा है इसकी ये डोरी हमको काम में लेनी है। जो आंकड़े के फूल खिलते हैं उनके खिलने के पहले जो डोरी बनती है वो डोरी या कलियां जिनको बोलते हैं वो हमको काम में लेनी है। हमको आंकड़े के ये मोटे मोटे बड़े पत्ते काम में नहीं लेने, ये छोटी छोटी कलियां हमको काम में लेनी है। अब इनका हमें क्या करना है? पहले तो इनको एक दिन के लिए छाया में ही सुखा लेना है, धूप में नहीं सुखाना है ताकि इन कलियों की डंडी में जो दूध होता है वो सूख जाए। फिर हम इनको हाथ से या चाकू वगैरह की हेल्प से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे या काट लेंगे। तो ये आंकड़े की 15-20 कलियां हमको काट लेनी है। अब हमको क्या करना है? अब हम गैस जला लेंगे और इस गैस पर एक पैन रख लेंगे और इस पैन में डालेंगे तिल का तेल। 100 ml तिल का तेल ले लेंगे पैन में और इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। बहुत से लोग तेल बनाने की बात आते ही ये पूछते हैं कि क्या हम तिल की बजाय सरसों का तेल ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन तिल के तेल में वो सारे जरूरी तत्व होते हैं जो हमारी मांसपेशियों को चाहिए होते हैं। एक साथ ये सारे तत्व किसी दूसरे तेल में नहीं होते, इसलिए तिल का तेल बेस्ट है। तो ये तो हो गई तेल की बात। अब इसके आगे क्या करना है? ये जो 100 ml तिल का तेल थोड़ा गर्म हो गया है, इसमें जो आंकड़े के फूलों की कलियां बारीक बारीक काटी थी वो इस तेल में डाल लेंगे। और इसके बाद में 2 चीजें और इसमें डालेंगे, लेकिन एक साथ नहीं डालेंगे। कैसे डालेंगे वो बताता हूँ, सुनिए। नीम के पेड़ तो आपके आसपास आपको सब जगह उगे हुए मिलते ही हैं। छोटे बड़े नीम के पौधे हर कहीं आसपास लगे हुए जरूर मिल जाएंगे। हमको हमारे इस तेल को बनाने के लिए लगभग 10 ग्राम नीम के पत्ते ले लेने, मतलब 25-30 नीम के पत्ते ले लेंगे तो ये 10 ग्राम के करीब हो जाएगा। तो ये 25-30 नीम की पत्तियां भी हम अपने तिल के गर्म तेल में डाल लेंगे। लास्ट में एक चीज और डलेगी, लेकिन वो बाद में डालेंगे। पहले इस तेल को एकदम कम आंच पर धीरे धीरे पकाएंगे। तिल का तेल उफनता है, इसमें झाग बहुत बनते हैं, इसलिए बर्तन थोड़ा बड़ा और चौड़ा लेंगे तो अच्छा है। थोड़ी देर में जब आंकड़ा और नीम दोनों चीजें पक जाएंगी तो झाग हो जाएंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि नीम और आंकड़े का रंग बदल जाएगा। अब इसमें क्या करना है? ये देखिए, ये हैं लहसुन की कलियां। तो हमको लास्ट में ये 5 लहसुन की कलियां इस तेल में डालनी है। फिर हम बिल्कुल कम आंच पर इन लहसुन की कलियों को तिल के तेल में जलने देंगे। ये जब बिल्कुल जल जाएंगे तब गैस बंद कर देनी है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। जब तक ये तेल ठंडा होगा तब तक सभी चीजों का असर इस तेल के अंदर आ चुका होगा। अब इसको हमने ठंडा करके क्या करना है? इसको छलनी से छान लेना है और इसको किसी बोतल में भर करके रख लेना है। ये खराब नहीं होता, 10 साल तक पड़ा रहे, कुछ भी इसका नहीं बिगड़ता। अब हमको इस तेल को कैसे प्रयोग करना है वो तरीका देखिए। इस तेल को यूज करते टाइम हल्का सा गर्म कर लीजिए और फिर इस गर्म तेल से बॉडी पर उस जगह हल्के हल्के हाथ से मालिश कीजिए जहां भी आपको दर्द है। भले ही ये दर्द कमर में हो, घुटने में हो, हाथ पैरों में दर्द हो, उंगलियों में दर्द हो, पूरी बॉडी के जोड़ों में दर्द हो, किसी पुरानी चोट का दर्द हो, ऐसी सभी दर्द वाली जगह पर इस हल्के गर्म तेल से धीरे धीरे मालिश कीजिए। कम से कम 5 मिनट ये मालिश डेली कीजिए। आपको अपनी बॉडी के किसी भी हिस्से के दर्द के लिए
फिर इस तेल के अलावा किसी और दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अकेला तेल ही आपकी पूरी बॉडी का दर्द बिल्कुल ठीक कर देगा। बस ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि कोई नया रोग हो, नई बीमारी हो तो जल्दी ठीक होती है, लेकिन बीमारी पुरानी हो तो ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए अगर आपकी बॉडी का दर्द पुराना है तो आपको पूरी तरह ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दर्द पूरी तरह ठीक जरूर होगा। बस इस तेल को डेली यूज करते रहिए। आइए भी देखते हैं कि नुस्खे क्यों बहुत असरकारक होते हैं। शरीर में होने वाले दर्द में तिल का तेल, सूखी अदरक, हल्दी, लहसुन, मेथी दाना और अजवाइन से बना मिश्रण पारंपरिक रूप से उपयोगी माना जाता है। इसके कारण इस प्रकार है। तिल का तेल। तिल का तेल शरीर को गर्माहट देने वाला और मांसपेशियों और जोड़ों को पोषण देने वाला माना जाता है। सूखी अदरक या सौंठ। सूखी अदरक वात को संतुलित करने और दर्द और अकड़न कम करने में सहायक मानी जाती है। हल्दी। हल्दी में पाए जाने वाले तत्व सूजन कम करने और टिश्यूज की रक्षा करने में मदद करते हैं। लहसुन। लहसुन ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने और शरीर में जकड़न कम करने के लिए पारंपरिक रूप से उपयोग किया जाता है। मेथी दाना। मेथी दाना जोड़ों की असुविधा और सूजन को कम करने में सहायक माना जाता है। अजवाइन। अजवाइन वातहर गुणों के कारण दर्द, भारीपन और मांसपेशियों की परेशानी में लाभकारी मानी जाती है। इन सभी चीजों के संयुक्त प्रभाव से शरीर को गर्माहट मिलती है, रक्त संचार में सुधार होता है और दर्द और सूजन में राहत मिलने में सहायता मिलती है। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए ई कुंजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।